हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और बहुत बहुत अभिनंदन। अयोध्या, मथुरा, माया यानी हरिद्वार, कांची, अवंतिका यानी उज्जैनी, द्वारिकापुरी के साथ सप्तपुरियों में शामिल और गंगा के तट पर बसे बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के बारे में शास्त्रों का मत है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर अवस्थित है। अतः कल्पांत में सृष्टि के महाप्रलय काल में भी काशी का लय नहीं होता, अपितु वो पूर्ववत बना रहता है। काशी धार्मिक मान्यता प्राप्त भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित एक ऐसा शहर है जहां लोग मुक्ति और शुद्धिकरण के लिए आते हैं। ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थान होने के साथ ही एक पर्यटक स्थल भी है। काशी अर्थात वाराणसी गंगा जी के घाटों, विचित्र सीढ़ियों, तपस्वियों, सन्यासियों, संकीर्ण गलियों, बनारसी पान और विशाल मंदिरों के लिए समूचे विश्व में धर्म नगरी के रूप में विख्यात है। भक्तों, धर्म नगरी वाराणसी अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए मशहूर है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान और गंगा घाट के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। वाराणसी में वैसे तो हजारों मंदिर हैं जिनकी महिमा और सुंदरता पूरे विश्व में विख्यात है। भक्तों, धर्मनगरी वाराणसी के इन्हीं मंदिरों में से कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जो विश्व के लिए किसी अनसुलझे प्रश्न और अनबूझी पहेली की भांति हैं। ऐसा ही एक मंदिर है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। भक्तों, भगवान शिव को समर्पित वाराणसी का रत्नेश्वर महादेव गंगा जी के मणिकर्णिका घाट और सिंधिया घाट के बीच में स्थित है। ये मंदिर मात्र ऋण महादेव, वाराणसी का झुका मंदिर या काशी करवट के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर 84 घाटों पर बने बाकी सभी मंदिरों से पूरी तरह से अलग है। इसकी विशेषता ये है कि ये लगभग 400 सालों से 9 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है, लेकिन आज तक ज्यों का त्यों खड़ा है, जबकि ये मंदिर गंगा नदी के तलहटी पर बना हुआ है। भक्तों, रत्नेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण को लेकर मत भिन्नता है। जहां कुछ लोगों का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 400 वर्ष पहले महारानी अहिल्याबाई होलकर की दासी रत्नाबाई ने करवाया था, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि राजा मान सिंह के सेवक ने मां से ऋण मुक्त होने के लिए अपनी मां रत्नाबाई के नाम पर रत्नेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। भक्तों, अगर हम रत्नेश्वर महादेव मंदिर की वास्तुकला के बारे में बात करें तो इसका निर्माण शास्त्रीय शैली में नागर शिखर और मंडप के साथ किया गया है। इस मंदिर की कलाकृति व कारीगरी देखते ही बनती है। मंदिर के स्तंभों से लेकर दीवारों तक के सभी पत्थरों पर नक्काशी का नायाब नमूना पेश करती हुई अलग अलग आकर्षक कलाकृतियां हैं। 400 साल पहले बिना किसी मशीन के सहारे अद्भुत नक्काशी और दुर्लभ संयोजन के साथ मंदिर पवित्र गंगा नदी के निचले स्तर पर बनाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि मंदिर का गर्भगृह वर्ष के अधिकांश समय पानी में डूबा रहता है। कई बार पानी का स्तर मंदिर के शिखर तक भी बढ़ जाता है। मंदिर की बनावट को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इसके निर्माता को पता था कि इस मंदिर का ज्यादातर हिस्सा पानी के भीतर रहेगा। हालांकि मंदिर का अधिकांश हिस्सा पानी के भीतर रहकर भी पूर्णतः संरक्षित और सुरक्षित है। भक्तों, वाराणसी का रत्नेश्वर मंदिर क्यों झुका हुआ है, इसके पीछे भी दो भिन्न भिन्न जनश्रुतियां हैं। एक जनश्रुति के अनुसार राजा मानसिंह के सेवक ने मां से ऋण मुक्त होने के लिए अपनी मां रत्नाबाई के नाम पर रत्नेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था।
मंदिर बनने के बाद उस व्यक्ति ने गर्व से घोषणा की कि उसने अपनी मां के दूध का कर्ज चुका दिया है। जैसे ही ये शब्द उसकी जुबान से निकले, मंदिर पीछे की तरफ झुकने लगा, ये दिखाने के लिए कि किसी भी मां का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। दूसरी जनश्रुति के अनुसार रानी अहिल्याबाई की दासी रत्नाबाई ने रानी के समक्ष गंगा तट पर मंदिर बनाने की इच्छा जताई, तो रानी अहिल्याबाई ने गंगा किनारे की ये जमीन रत्नाबाई को दे दी, जिसके बाद रत्नाबाई ने इस मंदिर को बनवाना शुरू किया। मंदिर निर्माण के दौरान कुछ रुपयों की कमी आई, तो रत्नाबाई ने रानी अहिल्याबाई से रुपए लेकर इस मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण कराया। मंदिर बनने के बाद जब रानी अहिल्याबाई ने मंदिर देखने की इच्छा जताई और मंदिर के पास पहुंची, तो इसकी खूबसूरती देखकर उन्होंने दासी रत्नाबाई से इस मंदिर को अपना नाम न देने की बात कही। इसके बावजूद रत्नाबाई ने इस मंदिर को अपने नाम से जोड़ते हुए रत्नेश्वर महादेव नाम दिया। कहा जाता है कि जैसे ही इस मंदिर का नाम रत्नेश्वर महादेव मंदिर पड़ा, तो रानी अहिल्याबाई के श्राप के कारण ये दाहिनी ओर झुक गया। भक्तों, वाराणसी के रत्नेश्वर महादेव मंदिर में न पूजा, न अनुष्ठान, न प्रार्थना के स्वर और न घंटियों की ध्वनि गूंजती है, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि रत्नेश्वर मंदिर एक शापित मंदिर है और पूजा अर्चना करने से उनके घर में कुछ अनिष्ट हो सकता है। भक्तों, वाराणसी में गंगा जी के कुल 84 घाट हैं। इन घाटों को लेकर लोगों का मानना है कि ये सभी घाट जीव के 84 लाख योनियों से संबंधित हैं। इसलिए इन सभी घाटों का अपना अपना धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, किंतु इन सभी घाटों में सर्वाधिक धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व बाबा विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित दशाश्वमेध घाट का है। भक्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मोक्षदायिनी पतित पावनी गंगा जी केवल एक नदी नहीं, अपितु साक्षात देवी के रूप में समूची दुनिया में विख्यात हैं। इसलिए सभी देवी देवताओं की भांति गंगा जी के षोडशोपचार पूजन का विधान है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जगह जगह गंगा जी की पूजा और विशेषकर आरती की प्रथा है। शाम होते ही गंगा जी के घाट का माहौल भक्तिमय हो जाता है। पुजारियों की भीड़ में दीपक की ज्वाला जो मानो आसमान को छूने की कोशिश करती है, शंखनाद के साथ ढोल, मृदंग, करताल, डमरू ध्वनि और विद्वान पंडितों द्वारा सस्वर वेद पाठ के बीच मां गंगा के जयकारों के साथ गंगा जी की आरती का दृश्य इतना आध्यात्मिक व भक्तिप्रद होता है कि आरती में शामिल भक्त ही नहीं, सर्वसाधारण व्यक्ति भी गंगा भक्ति की लहरों में भाव विभोर होकर गोते लगाने लगता है। मान्यता है कि गंगा आरती करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गंगा आरती की एक झलक पाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। इस आरती की महिमा और ख्याति से न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी पर्यटक भी खींचे चले आते हैं। भक्तों, अगर आप वाराणसी में रत्नेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन यदि आप काशी रत्नेश्वर महादेव मंदिर के अलावा वाराणसी के अन्य पर्यटन स्थल भी देखना चाहते हैं, तो वाराणसी जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी के बीच होता है। बरसात के समय में गंगा जी का जलस्तर बढ़ने के कारण घाट और सीढ़ियां डूब जाती हैं, जिसके कारण आप वहां का मनमोहक दृश्य नहीं देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त नवंबर में हर साल वाराणसी में एक 5 दिवसीय उत्सव गंगा महोत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव आने वाले पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। भक्तों, अगर आप रत्नेश्वर महादेव मंदिर दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं, तो वाराणसी शहर में आपको ठहरने के
कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल हैं, जहाँ आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप काशी रत्नेश्वर महादेव मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं और दर्शन पूजन के अलावा पर्यटन में भी रुचि रखते हैं, तो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, दशाश्वमेध घाट, असी घाट, मणिकर्णिका घाट, दुर्गा कुंड मंदिर, चुनार का किला, रामनगर किला, सारनाथ, लोलार्क कुंड, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जैन मंदिर, गोडोवालिया मार्केट, जंतर मंतर, भारत माता मंदिर, संकटमोचन मंदिर, ललिता गौरी मंदिर, काल भैरव मंदिर, दंडीराज गणेश मंदिर, अन्नपूर्णा माता मंदिर, साक्षी गणेश मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर और गंगा जी के घाट अन्य लोकप्रिय दर्शनीय स्थल हैं, जहां आप रत्नेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा के दौरान जाकर पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप काशी रत्नेश्वर महादेव मंदिर वाराणसी की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके वाराणसी पहुंच सकते हैं। अगर आप रत्नेश्वर महादेव मंदिर वाराणसी हवाई जहाज से जा रहे हैं, तो निकटतम हवाई अड्डा वाराणसी का बाबतपुर हवाई अड्डा है, जो शहर से लगभग 28 किलोमीटर दूर स्थित है। ये हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे कई प्रमुख शहरों से वायु मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे से आप कैब द्वारा रत्नेश्वर महादेव मंदिर आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप रत्नेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं, तो ये शहर अच्छी तरह रोड नेटवर्क द्वारा भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। बस से यात्रा करने के लिए भी आपके सामने बहुत विकल्प होते हैं। आप डीलक्स बसें, एसी कोच और राज्य द्वारा संचालित बसों के माध्यम से इस मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। आप चाहें तो निजी वाहन द्वारा भी रत्नेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप रेल यात्रा द्वारा रत्नेश्वर महादेव मंदिर पहुंचना चाहते हैं, तो वाराणसी भारत ही नहीं, विश्व का एक प्रमुख शहर है, जो रेल के विशाल नेटवर्क द्वारा पूरे देश से जुड़ा हुआ है। भारत के कई बड़े शहरों से वाराणसी के लिए प्रतिदिन ट्रेनें चलती हैं। यूं तो रत्नेश्वर महादेव मंदिर पहुंचने के लिए वाराणसी जंक्शन कैंट, वाराणसी सिटी स्टेशन, काशी रेलवे स्टेशन और बनारस यानी मंडुआडीह आदि 4 रेलवे स्टेशन हैं, और सभी स्टेशनों से मंदिर के लिए टैक्सी तथा ऑटो रिक्शा उपलब्ध रहते हैं। भक्तों, अगर आप रत्नेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान रत्नेश्वर का दर्शन पूजन करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।